हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए जीडी का फर्स्ट टॉपिक, जो आपका एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। और वो टॉपिक दोस्तों आपका हमारा रहने वाला है ई गवर्नेंस। कौन सा दोस्तों? ई गवर्नेंस। दोस्तों, पिछली बार भी ये टॉपिक दो तीन एएससी क्या ऊपर आपका पूछा गया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों। तो आपको इसको याद करके जरूर जाना है। और अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा ई गवर्नेंस। इससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन का वीडियो चैनल पे दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इज एडोप्टेड बाय कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस को दुनिया भर के देशों द्वारा अपनाया जाता है। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस को दुनिया भर के देशों के द्वारा अपनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ए फास्टिंग ग्रोइंग एंड डिमांडिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, ई गवर्नेंस हैज बिकम एसेंशियल। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? भारत जैसी तेजी से बढ़ती और मांग वाली अर्थव्यवस्था में ई गवर्नेंस आवश्यक हो गया है। कि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं और जो तेजी से विकसित होने की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए ई गवर्नेंस की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट अपना लाइन है, इट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्लेटफॉर्म गवर्नेंस activities and achieve the objective of governance through e-governance. Government services are made available to citizens and businessmen in convenient, efficient and ट्रांसपेरेंट मैनर्स। क्या दोस्तों? ट्रांसपेरेंट मैनर। यहां तक दोस्तों इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, यह सरकारी गतिविधियों को निष्पादित करने और शासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का एक उपयोग है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था थ्रू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल, कि जो ई गवर्नेंस है उसके माध्यम से सरकारी सेवाओं एंड बिजनेसमैन इन कॉन्विएंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा कि ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं, नागरिकों और व्यवसाय को सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या दोस्तों कि एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस इंक्लूड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल, आधार, फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेज ऑनलाइन, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इसका जो हिंदी अर्थ है वो किस प्रकार से होगा? ई गवर्नेंस के उदाहरणों में डिजिटल इंडिया पहल, भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, भारत के प्रधानमंत्री पोर्टल, आधार ऑनलाइन पर दाखिल करना और भुगतान करना, डिजिटल भूमि प्रबंधन प्रणाली और सामान्य प्रवेश परीक्षा। जो भी आप कंप्यूटर बेसिस जो एग्जाम देते हैं वह क्या कहलाती है दोस्तों? कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। ये सभी किसके अंदर शामिल है दोस्तों? आपके ई गवर्नेंस के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस कैन बी लिस्टेड डाउन एज गिवन बिलो। क्या बोला दोस्तों? ई गवर्नेंस के उद्देश्यों को नीचे दिए गए अनुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है। कौन कौन से दोस्तों जिसके उद्देश्य है, पर्पज कौन कौन से हैं? टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट। क्या वो बोला दोस्तों? सरकार, नागरिकों और व्यवसाय के लिए शासन का समर्थन और सरलीकरण करना। टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन more transparent and accountable while addressing the society needs and expectation through efficient, कुशल सार्वजनिक सेवाओं और लोगों, व्यवसाय और सरकारों के बीच प्रभावी बातचीत के माध्यम से समाज की जरूरतों और अपेक्षाओं को संबोधित करते हुए सरकारी प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही करना ई गवर्नेंस का क्या है दोस्तों? कार्य है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं अपनी public services and interaction between the people, business and government.
नेक्स्ट है टू रिड्यूस करप्शन इन द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर करप्शन भ्रष्टाचार को कम करने में भी ई गवर्नेंस सहायता करती है। नेक्स्ट है आपका टू इंश्योर स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। क्या दोस्तों, सेवाओं और सूचनाओं को जल्दी से प्रशासन सुनिश्चित करता है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट योजनाएं बना रही है तो वो आपके पास ई गवर्नेंस की सहायता से जल्दी से पहुंच जाती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस एक मिनट रुकिए, क्या कहां तक कर लिया दोस्तों हमने। टू रिड्यूस डिफिकल्टीज फॉर बिजनेस, प्रोवाइड इमीडिएट इंफॉर्मेशन एंड इनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन बाय ई बिजनेस। व्यवसाय के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल जानकारी प्रदान करें और ई व्यवसाय द्वारा डिजिटल संसार को सक्षम करना। वाहिल ई गवर्नेंस, क्या दोस्तों, वाहिल ई गवर्नेंस provide the advantage of convenience, efficiency and transparency, it also has problems associated with it. There are as follows, कि ई गवर्नेंस जहां सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता के लाभ प्रदान करता है, वहीं इससे जुड़ी समस्याएं भी हैं और वो आपको नीचे दी गई हैं और मैं आपको बताता हूं। लेक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, कि जो कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर की जो साक्षरता है उसके अंदर कमी। इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। दोस्तों, इंडिया क्या है, एक धीरे धीरे विकासशील देश है। एंड ए वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन लैक कंप्यूटर, कि दोस्तों जो अपनी इंडिया है उसके अंदर बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जहां पे कंप्यूटर का अभाव है। क्या है दोस्तों, कंप्यूटर का अभाव है। नेक्स्ट है लिटरेसी विच हिंडर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस, कि दोस्तों जो ये डिफरेंस है लिटरेसी रेट का, ये ई गवर्नेंस को बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी lack of accessibility of the internet or even computers in some part of the countries is a disadvantages of e-governance। देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट या यहां तक कि कंप्यूटर तक की पहुंच नहीं है और जो ई गवर्नेंस को बुरी तरीके से प्रभावित करता है और एक नुकसान प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका lack of accessibility to the internet or even computers in some parts, ये हो गया अपना। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। क्या दोस्तों, ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप मानवीय संपर्कों का नुकसान होता है। एज द सिस्टम बिकम्स मोर machine, lesser interaction take place among people। क्या दोस्तों, जैसे जैसे व्यवस्था अधिक यंत्रीकृत हो रही है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच जो परस्पर संवाद होता है वो कम होता जा रहा है। इससे नेक्स्ट है आपका इट गिव्स राइज ऑफ द रिस्क ऑफ पर्सनल डेटा थेफ्ट एंड लीकेज। दोस्तों जो आपका ई गवर्नेंस है वह ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, अपनी जो नुकसान है वो ज्यादा करता है और जो अपना पर्सनल डाटा है उसके चोरी होने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पिक्चर ऑफ द ऑथर प्रोडक्ट बिजनेस कंप्लीट्स कीपिंग यू अवोक। क्या दोस्तों, जो आज का टॉपिक अपना इसको यहीं तक रखेंगे, बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर आप इतना याद करके जाते हैं अपनी जीडी के अंदर ग्रुप डिस्कशन के अंदर तो बहुत है दोस्तों, काफी सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। और इसकी दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी के ऊपर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों जो पहले का अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है, चैनल पे विजिट कीजिएगा, आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो मिल जाएगा। और जो पिछली बार मैंने आपको करवाए थे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक, उनको भी आपको याद करना है, उनका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट बना रखी है हम लोगों ने, और एक बार मैं फिर से उसको अपडेट कर दूंगा। वो प्लेलिस्ट भी आपको कंप्लीट देखनी है और उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर और मैं उसको पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर।
आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार भी उन टॉपिक से 60 to 70% टॉपिक आपके सिलेक्शन सेंटर्स पे ग्रुप डिस्कशन के अंदर पूछे गए थे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार।